जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आईएएस कैपिटल में। आईएएस कैपिटल जो कि यूपीएससी समाधान एंड रिसर्च प्लेटफॉर्म का ही अपना एक चैनल है, उसका उपक्रम है। और इस चैनल को लॉन्च करने के पीछे आपका सपोर्ट, जिसने मुझे उत्साहित किया, प्रेरणा मिली आप लोगों से कि एक नए चैनल को भी लॉन्च किया जाए और उसके माध्यम से आपकी शिक्षा को आगे बढ़ाया जाए। यहाँ पर हम यूपीएससी यानी कि आईएएस से संबंधित परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। उस पर अन्य हर एक विषयों पर क्रमवार हम आपसे चर्चा करते आएंगे। आज हम अपने विषय को आगे बढ़ाते हुए हम आपसे चर्चा करेंगे ज्योग्राफी पर, भूगोल। भूगोल क्या होता है? सबसे पहली बात, भूगोल का मतलब क्या? भू मतलब पृथ्वी और गोल तो आप जानते ही हैं, ठीक है। यानी इस गोल पृथ्वी की ही हम चर्चा करने जा रहे हैं। बहुत सिंपल सी भाषा में है, गोल पृथ्वी। हम इस गोल पृथ्वी की चर्चा करने जा रहे हैं। तो जो हमारी पुस्तक है, हमारी पुस्तक का क्या नाम है? द अर्थ आवर प्लैनेट। सबको जानता है हमारे प्लैनेट अर्थ है, ठीक है। अब इसमें जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर 1। और जो हमारी कक्षा है, जो हमारी क्लास है, वह है क्लास 6। सीरीज हमारी चल रही है एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी सीरीज चल रही है। हमारी क्लास चैप्टर है हमारा 1, जहां पर अर्थ इन द सोलर सिस्टम। हम अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, सोलर सिस्टम में कि अर्थ क्या है। आप देखते हैं आकाश कितना मजेदार होता है नाइट के समय, जब मून लाइट होती है और तारे टिमटिमा रहे होते हैं। आकाश में देखने का एक अलग ही मजा होता है ना। तो जब आप आकाश में देखते हैं तो कितने सारे टिमटिमाते हुए तारे नजर आते हैं। ये तारे क्या है? ये आकाशीय पिंड है। क्या है? आकाशीय पिंड है, जो गैसीय गोले के रूप में है, जो अपनी खुद की ऊर्जा, अपने खुद के प्रकाश को पैदा करते हैं। और ऐसे वे सभी उल्कापिंड, ऐसे सभी वे आकाशीय पिंड जो अपनी खुद की ऊष्मा को, खुद की प्रकाश को, अपनी ऊर्जा को पैदा करते हैं, ये सभी तारे कहे जाते हैं। क्योंकि देखिए क्या है कि आकाश देखने में अनंत लगता है। आपको पता है कि कितने ब्रह्मांड हैं? अनगिनत ब्रह्मांड, अनगिनत आकाशगंगा, अनगिनत पृथ्वियां, सैकड़ों ग्रह, नक्षत्र, उनमें से एक छोटा है आपका पृथ्वी। और उस पृथ्वी पर छोटे से जीव में है एक आप, मैं और अन्य सभी प्राणी। तो जो चर्चा कर रहे हैं वो क्या है कि आप जब देखते हैं आकाश को, बहुत ही सुंदर सा दिखता है। टिमटिमाते हुए तारे दिखाई देते हैं। कुछ बहुत ज्यादा चमकदार वाले होते हैं, कुछ कम चमकदार वाले होते हैं। तो इनके पीछे का कारण क्या है, अधिक चमकना और कम चमकने का? तो इनके पीछे का जो कारण है बहुत ही सिंपल सी है, डिस्टेंस। जिन तारों की चमक ज्यादा होती है, सिंपल सी बात है, वो हमारे पृथ्वी से ज्यादा नजदीक है। जिन तारों की चमक कम है, यानी कि उनकी दूरी हमारे पृथ्वी से ज्यादा है। अब इसके अलावा कुछ ऐसे भी आकाशीय पिंड हैं जो अपनी ऊर्जा को नहीं पैदा करते हैं, जिनकी अपनी खुद की ऊर्जा नहीं होती है, खुद का प्रकाश नहीं होता है। तो ऐसे आकाशीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है, जिनको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्लैनेट। अब ये प्लैनेट वर्ड कहाँ से आया है? तो ये जो प्लैनेट वर्ड आया है, ये ग्रीक भाषा से आया है। आप देखिए, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। क्या है? प्लेनेटाई। प्लेनेटाई का जो मतलब होता है वो क्या होता है? भटकाव या भटकना। ये होता है भटकना। तो इनको भटकना क्यों कहा गया है? भटकना इनको इसलिए कहा गया है क्योंकि ये जो ग्रह हैं, ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। क्या? सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। इनका रोटेशन चलता रहता है।
ये भटक रहे हैं क्योंकि मूव कर रहे हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर। ये क्या है? सन। और ये क्या है? प्लैनेट। ठीक है, तो इनके भटकने के कारण ही इनको कहा गया है प्लैनेट। क्लियर? अब इसके बाद एक छोटी सी बात और आती है, इन प्लैनेट्स का भी चक्कर लगाने वाले कुछ हैं जिनको क्या उपग्रह कहा गया है। जैसे कि पृथ्वी का उपग्रह क्या है? चंद्रमा, हर कोई जानता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा जो है सोलर सिस्टम चल रहा है। हम इस सोलर सिस्टम पे और भी अधिक आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन आज नहीं। ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। कुछ आप भी सर्च कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ। सोलर सिस्टम को भी समझना है, जाना नहीं है। ठीक है, जाना नहीं है मतलब क्या? दोनों जाना नहीं है, ना तो जाना है क्लास को छोड़ करके और ना ही आपने इसको अभी तक समझा है, यानी कि जाना नहीं है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप व्यस्त रहें, मस्त रहें, क्योंकि अगला नंबर आपका है यूपीएससी। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले क्लास में।